समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। दिनांक 25 दिसंबर 2020 को है खर मास की मोक्षदा एकादशी तिथि। हमारे धर्म ग्रंथों में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया है। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ इस दिन इस एकादशी तिथि का व्रत करते हैं, श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का पूजन अर्चन करते हैं, उनके समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। जो भी उनकी मनोकामनाएं होती है श्री हरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आमतौर पर साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि होती है। एक मास में 2 एकादशी तिथि आती है। इनमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है। तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो इस साल की यह अंतिम एकादशी तिथि रहेगी। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मोक्षदा एकादशी तिथि का पर्व दिनांक 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। तो मोक्षदा एकादशी का महत्व इस प्रकार से है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी बेहद शुभ फल देने वाली होती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना और उपवास करते हैं, उन्हें मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्रतियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनकी जो मनोकामना होती है श्री हरि की कृपा से वह भी पूर्ण होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी खास दिन पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया था। यही कारण है कि कई जगह पर इस दिन गीता जयंती के रूप में पर्व भी मनाया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा क्या है। इसकी यह व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक इस दिन श्रवण करने से भगवान श्री हरि की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी का संपूर्ण फल भी मिलता है। तो कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, आप कृपा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य वर्णन करिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, आपकी धर्म में रति देख करके मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। मोक्षदा एकादशी प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाली तिथि है। इस दिन भगवान श्री दामोदर का पूजन अर्चन श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और उत्पन्ना एकादशी तिथि के दिन जिस प्रकार से संकल्प लिया जाता है, प्रातः काल श्रीहरि के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान दामोदर की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक व प्राचीन कथा इस प्रकार से, जिसे श्रवण करने से प्राणी ही नहीं वरन उसके पितर तक तर जाते हैं। तो गोकुल में वैखासन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वेदज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। तो प्रातःकाल वह ब्राह्मणों से बोला कि हे ब्राह्मण देवताओं, स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मेरी वहां से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं मुझे अशांति हो रही है। अब मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ होता है जो अपने पिता का उद्धार नहीं कर सके। तो राजा के वचनों को सुनकर के ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर तीनों कालों के ज्ञाता पर्वत ऋषि का एक आश्रम है, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। तो राजा मुनि के आश्रम पर पहुंचे। उस आश्रम में अनेक योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। तो राजा ने उनको जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। राजा बोले कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है। अकस्मात एक विघ्न आ गया है, आप कृपा करके मेरे उस विघ्न को दूर करने की कृपा करें। तो यह सुनकर के पर्वत मुनि ने नेत्र बंद करके विचार किया और फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्हीं कुकर्मों के ऋतु पाप दोष के कर्मों से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। तब राजा बोले कि हे देवर्षि, मेरे पिता के उद्धार का कोई सरल सा उपाय आप बता दीजिए।
तब मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसका व्रत आप श्रद्धा पूर्वक करें और उस दिन भगवान श्री दामोदर के स्वरूप में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें, उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें। श्रद्धा पूर्वक व्रत करके उस व्रत का पुण्य फल अपने पिता को अर्पित कर दें तो आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। तो मुनि के वचनों को सुनकर के राजा लौट करके आया और उसने अपने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास श्रद्धा पूर्वक किया। उसी के पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को जो भी प्राणी व्रत करते हैं उनके समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और उनके पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है और वे स्वयं भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। इस कथा को पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें, इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। तो मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।